अब अभी तक हमने ये देख लिया था, एक बेसिक आइडिया हमने लिया कि राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, और उसके हमने साइड्स देखे, हमने एंगल देखा, फिर हमने देखा कि लार्जेस्ट साइड क्या होती है। ठीक है, अब देखिए ट्रिग्नोमेट्री में कुछ इन्हीं तीन साइडेड में कुछ रिलेशंस डिफाइन किए गए हैं, स्टैंडर्ड रिलेशंस ये डिफाइन किए गए हैं, और उन रिलेशंस को रेशियो के फॉर्म में डिफाइन किया गया है। जैसे कि मान लीजिए ये मेरा एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये मेरा एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, ये परपेंडिकुलर है, ठीक है, ये मेरा बेस है, ये मेरा हाइपोटेनियस है। ठीक, अब बहुत ध्यान से समझिए, और मान लेता हूं ये मैं इन दो के बीच एंगल थीटा है। तो इन तीनों पैरामीटर्स, यानी कि पैरामीटर्स कौन से, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस और बेस, इन तीनों पैरामीटर को मिलाकर कुछ रिलेशंस डिफाइन किए गए हैं, टेकिंग टू एट अ टाइम पैरामीटर। यानी कि हर समय हम कोई दो पैरामीटर लेंगे, यानी कि अभी कैसे, मान लीजिए हमने परपेंडिकुलर बेस ले लिया, फिर हमने परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस ले लिया, फिर हाइपोटेनियस बेस ले लिया। तो ऐसे करते करते हम कुछ हमने 6 रेशियोज ऐसे डिफाइन किए गए हैं ट्रिग्नोमेट्रीज में, 6 रेशियोज डिफाइन किए गए हैं जो इनके बीच रिलेशंस बताते हैं। ठीक है, ये स्टैंडर्ड है, आपको एकदम इनको याद रखना है, ये बेस है ट्रिग्नोमेट्री का, इनके बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते। ठीक, तो ये चीज मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की। देखिए पहला रेशियो जो डिफाइन किया गया है वो परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस के बीच रिलेशन डिफाइन किया गया है। परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस में क्या रिलेशन होता है, तो वो रेशियो डिफाइन किया गया है साइन के नाम से, साइन थीटा। ठीक है, जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं उनको हो सकता है थोड़ा अजीब लगे, वैसे मुझे नहीं लगता, अगर आपने 9th-10th में पढ़े होगी ट्रिग्नोमेट्री तो आपको याद होगा कि ये साइन थीटा। तो साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। ठीक, फिर अगला डिफाइन किया गया है कॉस थीटा। कॉस थीटा जो है वो बेस और हाइपोटेनियस में रिलेशन बताता है, तो कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। फिर तीसरा होता है टेन थीटा। तीसरा होता है क्या, टेन थीटा। टेन थीटा क्या बताता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। देखिए जब भी आप कोई भी वीडियो सेशन देखें, मैं आपको बार बार बता रहा हूं, आप हमेशा अपनी नोटबुक और पेन लेकर बैठें, कोई भी एक या दो पैरा आप लेके बैठें, जो इंपॉर्टेंट चीज है उसको आप अलग कलर से हाईलाइट करें। उससे क्या होगा कि आपके नोट्स प्रॉपर बनेंगे। नोट्स प्रॉपर बनने का फायदा यह है कि आप रिवाइज कर पाओगे जब मेन एग्जाम आएगा। ठीक है, क्योंकि मेन एग्जाम, जब भी आप कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स देने जा रहे हो तो उससे आप 10 या 15 दिन पहले आप पूरे वीडियो देखने तो नहीं बैठोगे, जाहिर सी बात है। तो आप अपनी नोट्स रिवाइज करोगे, तो इसलिए नोट्स बना के चलें। तो परपेंडिकुलर और बेस में रिलेशन आता है टेन थीटा का, दैट इज टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। उसके बाद आपका आता है हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर, यानी कि इसी में ही आता है। ठीक, इसी में ही आता है। वो क्या आता है, जस्ट इसका उल्टा आता है, जस्ट इसका रेसिप्रोकल आता है, यानी कि रेसिप्रोकल। ठीक है, तो उस पैरामीटर को हम बोलते हैं कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा होता है हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। कॉसेक थीटा क्या होता है, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, एकदम उल्टा है। पहली बार जो पढ़ रहे हैं उन्हें थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन कोई नहीं, अभी हम जितने सवाल करेंगे, मैं बार बार इन चीजों को रिपीट करूंगा, आपको एकदम दिमाग में बैठ जाएगी, तो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा इन चीजों को। ठीक है, अगला होता है हाइपोटेनियस बेस, यानी कि इसी का ही, पेन में चेंज कर लेता हूं, इसी का जस्ट रेसिप्रोकल। तो इसी का रेसिप्रोकल होता है सेक थीटा, दैट इज हाइपोटेनियस अपॉन बेस, इसका रेसिप्रोकल। ठीक है, ये मैं ऐसे एरो मान देता हूं। और तीसरा होता है देखिए कॉट थीटा। कॉट थीटा क्या होता है, इसका जस्ट अपोजिट, इसका अपोजिट, दैट इज बेस अपॉन परपेंडिकुलर। इनको आप नोट डाउन कर लीजिए पहले। ठीक है, वीडियो पॉज कीजिए, आप नोट डाउन कर लीजिए। उम्मीद करता हूं आपने नोट डाउन कर लिया होगा। अब बहुत ध्यान से समझिएगा कि हमने ये तीन देख लिए। अब मैं इसे रब करता हूं, तो ये हमारे एक्चुअली में 6 पैरामीटर्स थे, काफी इंपॉर्टेंट हैं ये, इनका भी हम थॉरोली यूज करने वाले हैं। तो अगर मैं इसको समराइज करूं तो मैं ये बोल सकता हूं कि साइन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कॉसेक थीटा इसका उल्टा, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। टेन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कॉट थीटा क्या होगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। फिर उसके बाद कॉस थीटा क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो सेक थीटा क्या होगा, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। ठीक है, अब बहुत ध्यान से समझिए, मैं क्या कर रहा हूं, मैं इन दोनों रेसिप्रोकल को मल्टीप्लाई करने जा रहा हूं। क्या करने जा रहा हूं, मैं मल्टीप्लाई करने जा रहा हूं, यानी कि
मैं साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस इंटू हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, ये मैंने मल्टीप्लाई किया। तो इस मल्टीप्लाई करने से मैं क्या देख रहा हूँ, ये 1 आ गया। ठीक है, मैं अगला करता हूँ टेन थीटा इंटू कॉट थीटा। तो टेन थीटा क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कॉट थीटा क्या है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। यहाँ पे लिखा हुआ है ना, यहाँ ध्यान दीजिए। तो ये कैंसिल किया, ये आ गया 1, ये भी 1 आ गया। मैं तीसरा देखता हूँ, तीसरा यानी कि कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, जो हो गया बेस अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। तो इसको भी, तो इससे मेरे को ये समझ में आया कि अगर इन दो का, इससे मैं ये भी, जो हमने पहले डिस्कस किया कि ये दोनों आपस में रेसिप्रोकल हैं, ये बात प्रूव भी हो रही है कि क्योंकि दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दोनों अगर इन रेशियोज को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें 1 मिल रहा है। और जब भी आप कोई भी नंबर है उसके रेसिप्रोकल को मल्टीप्लाई करोगे तभी आपको 1 मिलेगा। तो यानी कि वो जो रेशियो या वो नंबर है वो उसका रेसिप्रोकल होगा। जैसे कि मान लीजिए 5 है, अब 5 को अगर आपको 1 बनाना है तो आपको 1/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यानी कि 1/5 क्या होगा, ये 5 का रेसिप्रोकल होगा। उसी तरह से हम ये बोल सकते हैं, अब मैं इसको कंक्लूजन पे ला रहा हूँ। कंक्लूजन में हम क्या बोल सकते हैं कि रेसिप्रोकल रिलेशन है। किस तरह की रिलेशन है, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 एंड कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको आप इस फॉर्म में भी याद रखेंगे। दूसरा, आप इसको इस फॉर्म में भी याद रखेंगे कि साइन थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, 1 अपॉन कॉसेक थीटा। टेन थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, 1 अपॉन कॉट थीटा। कॉस थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, 1 अपॉन सेक थीटा। दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो पहली चीज तो हमने ये पढ़ ली, स्टैंडर्ड रिजल्ट्स। दूसरी चीज, जो अगर मैं रेसिप्रोकल रिलेशंस की बात करूं तो वो मैंने आपको बता दी, ये रेसिप्रोकल रिलेशंस है, कैसे आया ये वो मैंने आपको बता दिया। तीसरा, आपको इसको इस फॉर्मेट में भी याद रखना है। कई बार हम सवाल करेंगे, वहां आप देखोगे कि साइन थीटा की जगह आपको 1 अपॉन कॉसेक थीटा यूज करना पड़ेगा, टेन थीटा की जगह आपको 1 अपॉन कॉट थीटा यूज करना पड़ेगा, कॉस थीटा की जगह आपको 1 अपॉन सेक थीटा यूज करना पड़ेगा। हम जब सवाल करेंगे तो आपको क्लैरिटी आ जाएगी। ठीक,